हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुशील ठाकुर। आज हम टैली प्राइम के अंदर वाउचर एंट्री सीखेंगे। वाउचर एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमने जो लास्ट वीडियो में लेजर क्रिएट किए थे, उन लेजर के ऊपर हम अपनी एंट्रीज डालेंगे। तो इसकी कंपनी क्रिएशन की और लेजर एंट्री की आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। और हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसकी हमने एंट्रीज डालनी है। मैसर्स गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया था जनवरी 2025। उनकी जर्नल एंट्रीज हैं लाइक मिस्टर श्यामलाल गुप्ता इन्वेस्टेड 5 लाख कैश इन बिजनेस, परचेज फर्नीचर फॉर शोरूम 2,25,000 फ्रॉम मैसर्स लक्ष्मी फर्नीचर हाउस, ओपन ए बैंक account in SBI and deposited 4,50,000 cash. Purchase goods for business 3,50,000 with invoice number 101/25 from Pankaj Electronics. Sold goods to Mr. Sharma 4,50,000 with invoice number 11/25. Payment paid to Messrs. Pankaj Electronics 2 lakh for invoice number 101/25। तो ये सारी हमारे पास जर्नल एंट्रीज है। आप इनको एक नोटबुक पे नोट कर लीजिए। तो इनकी हम अपनी आज की वीडियो में जर्नल एंट्रीज डालना सीखेंगे। तो जर्नल एंट्री डालने के लिए सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करते हैं कि जो ये हमारी जर्नल एंट्री हैं, इसको हम वाउचर वाइज एंट्री करेंगे। वाउचर एंट्रीज। वाउचर is a document that contains details of financial transactions and is required for recording the same into the books of account। वाउचर क्या है? एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर हम अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर हमने कोई परचेज़ की एंट्री डालनी है तो मैनुअल अकाउंट्स में हम क्या करते हैं, परचेज़ बुक या परचेज़ रजिस्टर लगाते हैं, उसके अंदर हम परचेज़ की एंट्री डाल देते हैं। और सेल की अगर एंट्री डालनी है तो उसके लिए हम सेल रजिस्टर या सेल बुक के अंदर हम एंट्री डाल देते हैं। ऐसे ही कैश की एंट्री होती है तो उसके लिए हम कैश बुक लगाते हैं। कैश बुक के अंदर हम कैश रिसिप्ट और पेमेंट दो हमारे कॉलम होते हैं, उन दोनों में हम अपनी रिसिप्ट या पेमेंट की एंट्री डाल देते हैं। इसी तरह टैली के अंदर हम जो भी एंट्रीज डालते हैं उनको वाउचर वाइज उनकी एंट्री पोस्टिंग करते हैं। जैसे कि हमारी कोई पेमेंट की एंट्री है तो हम उसको पेमेंट वाउचर में डालेंगे। कोई रिसिप्ट की एंट्री है, जैसे हम किसी से पैसे रिसीव कर रहे हैं तो उसको हम रिसिप्ट वाउचर में डालेंगे। अगर हम कोई सामान सेल कर रहे हैं तो वो सेल की एंट्री है तो उसको हम सेल वाउचर में डालेंगे। इसके साथ ही मैंने अपने डिस्प्ले के ऊपर सेल वाउचर के साथ एक कोड लिखा हुआ है F8। तो ये इसकी टैली के अंदर एक शॉर्टकट की है। हम F8 दबा के इसको सेल्स वाउचर के अंदर एंट्री डाल देते हैं। ऐसे ही परचेज वाउचर के लिए हम F9 यूज़ करते हैं। काउंट्रा वाउचर के लिए हम F4 यूज़ करते हैं। काउंट्रा वाउचर बेसिकली यूज़ होता है जैसे हम अपने ही कैश को बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं या बैंक से ही अपना कैश विड्रॉ कर रहे हैं। और लास्ट में हमारा आता है डेबिट या फिर क्रेडिट नोट। ये F10 के ऊपर यूज़ होता है। इसमें हम अपनी गुड्स की रिटर्न की बेसिकली एंट्रीज डालते हैं कि हमने अगर सामान वापस किया है या कस्टमर हमें वापस करके गया सामान, तो उसकी एंट्रीज हम क्रेडिट डेबिट नोट वाउचर के अंदर डाल देते हैं। वाउचर्स हमने समझ लिए। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी एंट्रीज हैं, वाउचर एंट्रीज हैं यानी कि जर्नल एंट्रीज हैं, हम इनको वाउचर वाइज एंट्रीज को पोस्ट करेंगे। तो एंट्री पोस्ट करने के लिए सबसे पहले हम टैली प्राइम के सॉफ्टवेयर पे आते हैं। टैली प्राइम के सॉफ्टवेयर पे आके हमारे पास वही कंपनियां जो हमने लास्ट वीडियो में बनाई थी, गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके अंदर कोई वाउचर एंटर नहीं है। नो वाउचर एंटर यहाँ पे दिखा रहा है। और डेट यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ। करंट डेट मेरी 1 जनवरी 2025 ही दिखा रहा है। तो डेट चेंज करने के लिए F2 के ऊपर हम क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे हम कर लेंगे 1 जन 2025। ठीक है। डेट चेंज करने के लिए F2 दबा सकते हैं। F2 दबा के हम डेट चेंज कर लेंगे। अब हम आते हैं वाउचर्स के अंदर। जैसे मेरी फर्स्ट एंट्री है, आपने एंट्रीज नोट करी हुई या नहीं नोट करी तो पीछे जाके वीडियो में से एंट्रीज अपने पेपर पे नोट कर लीजिए। हम स्टेप बाय स्टेप एंट्री वाइज एंट्री डालेंगे और मैं आपको साथ के साथ उसका वाउचर भी बताता रहूँगा। तो फर्स्ट एंट्री हमारी, मिस्टर श्यामलाल गुप्ता इन्वेस्टेड 5 लाख कैश इन बिजनेस। तो मिस्टर श्यामलाल ने बिजनेस के अंदर 5 लाख रुपए लगाए हैं। तो उसकी एंट्री, उसमें हमारे पास पेमेंट रिसीव हुई है, बिजनेस के पास पेमेंट रिसीव हुई है। तो हम F6 में जाएंगे रिसिप्ट वाउचर में। इसके लिए मैं F6 भी दबा सकता हूँ अपने कीबोर्ड से, नहीं तो मैं F6 रिसिप्ट वाउचर चूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे देखो क्रेडिट CR दिखा रहा है
बाय डिफ़ॉल्ट। अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो नीचे F12 बटन दबा के कॉन्फ़िगरेशन पे जाके मैं इसको डेबिट या क्रेडिट और टू या बाय की फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे CR इंस्टेड ऑफ टू बाय ड्यूरिंग वाउचर एंट्री यस किया हुआ है, तो यहाँ पे मेरे को क्रेडिट और डेबिट दिखा रहा है। इसको मैं क्विट करके वापस आ रहा हूँ। CR मीन्स क्रेडिट, तो मैं यहाँ पे कैपिटल अकाउंट मैंने पहले ही बना रखा था, कैपिटल अकाउंट मेरा शो कर रहा है 5 लाख रुपीज़। मैं यहाँ पे 5 लाख चूज़ कर रहा हूँ और डेबिट में मैं चूज़ करूँगा अपना कैश अकाउंट। कैपिटल अकाउंट 5 लाख, कैश अकाउंट 5 लाख। नीचे नरेशन में लिख दूंगा मैं बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। नरेशन मैंने लिख दिया। नरेशन लिखने के बाद मैं अपनी एंट्री को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद ये मेरी एंट्री सेव हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री है मेरी, मैसेज लक्ष्मी फर्नीचर हाउस से मैंने 2,25,000 का फर्नीचर परचेज़ किया है। जब हम किसी से फर्नीचर क्रेडिट पे परचेज़ करते हैं तो ये मेरी एंट्री ना तो पेमेंट की एंट्री है, ना मेरी रिसिप्ट की एंट्री है, ना इसमें मैंने परचेज़ किया है, ना ही मैंने सेल किया है। तो ये एंट्री मेरी जाएगी जर्नल वाउचर के अंदर। जब हमारी किसी एंट्री में हम क्रेडिट पे एसेट परचेज़ करें तो उसको हम डालेंगे F7 जर्नल के अंदर। तो जर्नल के अंदर एंट्री डालने के लिए सबसे पहले हम चूज़ करते हैं लक्ष्मी फर्नीचर हाउस से हमने परचेज़ किया फर्नीचर, तो यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट मेरा नहीं बना हुआ, तो लेजर के ऊपर ही दिखा रहा है क्रिएट। क्रिएट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा फर्नीचर अकाउंट फिक्स्ड एसेट। फर्नीचर मेरा बन जाएगा फिक्स्ड एसेट। फिर इसका एड्रेस वगैरह इसकी भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैं अमाउंट पाऊँगा, डाल दूँगा 2,25,000 रुपये। और ये मैंने परचेज़ किया है लक्ष्मी फर्नीचर हाउस से, और ये भी मेरा अकाउंट नहीं बना हुआ। यहाँ पे मैं Alt+C दबा के या फिर क्रिएट के ऊपर क्लिक करके अपना नया लेजर क्रिएट कर सकता हूँ, मिसेस लक्ष्मी फर्नीचर हाउस। ये मेरा बन जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर। इसका एड्रेस अगर हमारे पास है अवेलेबल तो हम एड्रेस डाल देंगे, अगर नहीं है तो हम इसको स्किप कर देंगे। 2,25,000 का मैंने, और इसको हम डाल देंगे न्यू रेफरेंस के अंदर। नीचे नरेशन में लिख देंगे बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर ऑफिस पर्पस। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है मेरी, ओपन ए बैंक अकाउंट इन SBI एंड डिपॉजिटेड द अमाउंट इन कैश। हमने बैंक अकाउंट से पेमेंट, ओपन ए बैंक अकाउंट इन SBI एंड डिपॉजिटेड द 4,50,000 कैश। तो मैंने बैंक अकाउंट ओपन किया, 4.5 लाख रुपए उसमें जमा करवा दिए। तो इसमें देखिए हम अपना कैश, अपने एक बैंक अकाउंट ओपन किया है SBI के अंदर करंट अकाउंट, तो उसमें हम जमा करवा रहे हैं। तो ये मेरी एंट्री जाएगी कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर। तो इसमें मैं क्या करूँगा, कैश अकाउंट मेरा क्रेडिट हो जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 4,50,000 में, और बैंक अकाउंट मेरा डेबिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट भी देखो बना नहीं हुआ, तो यहाँ पे मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक करूँगा, तो मैं यहाँ लिखूँगा SBI बैंक अकाउंट। अंडर जाएगा ये मेरा बैंक अकाउंट के। अगर अकाउंट नंबर आपके पास अवेलेबल है तो यहाँ पे आप अकाउंट नंबर डाल दीजिए, जैसे मैं अपना अकाउंट नंबर डाल देता हूँ। IFSC कोड, स्विफ्ट कोड अवेलेबल है, ठीक है। नहीं है अवेलेबल, ब्रांच पटियाला, बैंक लिस्ट ऑफ बैंक अगर हमारे पास बनी हुई है तो हम वो डाल सकते हैं, अदरवाइज हम इसको छोड़ देंगे। इसका एड्रेस वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट कर लेंगे। बैंक अकाउंट मेरा रेडी हो गया। फिर ये पूछ रहा है करेंसी सिंबल, हमने कौन कौन से नोट बैंक में जमा करवाए हैं। तो मैंने 500 के, अगर सपोज हमने 500 नोट जमा करवाए हैं तो ये बन गए मेरे 2.5 लाख रुपए। और उसके बाद मैंने 200 के 1000 नोट जमा करवाए हैं, ये मेरे बन गए 2 लाख रुपए। तो टोटल मेरे 4.5 लाख रुपए हो गए। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, और ये मेरे बीइंग कैश, बीइंग बैंक अकाउंट ओपन एंड कैश डिपॉजिटेड।
ये भी मेरी एंट्री डल गई। नेक्स्ट एंट्री आ गई, परचेज गुड्स फॉर बिजनेस 3,50,000 विद इनवॉइस नंबर 101/25 फ्रॉम पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स। मैंने पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स से गुड्स परचेज किए हैं 3.5 लाख की, जिसका इनवॉइस नंबर 10125 है। तो मैं पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स से परचेज़ किया, तो ये मेरी एंट्री डलेगी परचेज़ वाउचर के अंदर। तो मैं जब परचेज़ वाउचर के ऊपर F9 के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जब मेरा परचेज़ वाउचर आ रहा है वो इसमें पार्टी सप्लायर नेम इनवॉइस नंबर पूछ रहा है। मैं यहाँ पे सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल देता हूँ और यहाँ पे डेट आ रही है 1 जनवरी। तो मैं पंकज इलेक्ट्रॉनिक से सामान खरीद रहा हूँ, यहाँ पे पंकज इलेक्ट्रॉनिक मैंने चूज़ कर लिया। तो यहाँ पे मेरे पास कोई कोरियर की डिटेल है, कोई रिसिप्ट नंबर है, कोई ऑर्डर नंबर है, तो मैं वो डाल सकता हूँ। अगर नहीं है तो मैं इसको स्किप कर दूँगा। अब मेरे पास पर्टिकुलर ये पूछ रहा है भी आपने क्या सामान परचेज़ किया। तो यहाँ पे जो मैं एंट्रीज डाल रहा हूँ इसमें मैं सिंपल परचेज़ की एंट्री डाल रहा हूँ, जिसमें मेरे पास कोई इन्वेंट्री नहीं है। तो अगर इन्वेंट्री नहीं है तो इसको हम वाउचर मोड में चेंज करेंगे, क्योंकि ये मेरी आइटम इनवाइस के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। तो मैं इसको चेंज मोड पे क्लिक करके, चेंज मोड है, Ctrl+H दबा के हम इसको चेंज कर सकते हैं एज वाउचर। तो यहाँ पे मेरा पंकज वैसे वहीं पे आ गया, पंकज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट हो गया बाय डिफ़ॉल्ट। तो पंकज इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर क्लिक करके मैंने अमाउंट डाल दी 3,50,000। न्यू रेफरेंस परचेज काउंट डेबिट हो गया। तो मैंने लिख दिया, नीचे नरेशन में लिख दूंगा बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट 3,50,000। नेक्स्ट एंट्री है सेल की, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर शर्मा 4,50,000 विद इनवॉइस नंबर 111/25। तो मैंने मिस्टर शर्मा को गुड्स सेल करी हैं। यहाँ पे मैं सेल की एंट्री डालूंगा। सेल की एंट्री डालने के लिए फिर अब मैं F8 दबाऊंगा। F8 दबा के देखो फिर वैसे ही आ रहा है, पर्टिकुलर्स पूछ रहा है मेरे को। तो यहाँ पे मैं Ctrl+H दबा दूंगा। तो ये वाउचर अकाउंटिंग इनवाइस और एज वाउचर आ गया। अकाउंटिंग इनवाइस हमने बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट था, मैं एज वाउचर करके ये एंट्री डालूंगा। तो यहाँ पे शर्मा मेरा कस्टमर है, मिस्टर शर्मा। यहाँ पे फिर वही चीज़ पूछ रहा है, डिलीवरी नोट नंबर, डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर अगर है हमारे पास तो डाल दो, नहीं तो हम छोड़ देंगे इसको। अमाउंट है 4,50,000। न्यू रेफरेंस, मैंने रेफरेंस नंबर यहाँ पे बिल नंबर डालना है, यहाँ पे बिल नंबर डालना है। बिल नंबर मैं यहाँ पे डाल दूंगा। दोबारा बैक कर रहा हूँ, एक मिनट। यहाँ पे न्यू रेफरेंस है, यहाँ पे क्लिक करूँगा एक बार 111/25 बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। मैंने क्रेडिट पे ही गुड्स सेल करी हैं। सेल की एंट्री मेरी एक्सेप्ट हो गई। उसके बाद नेक्स्ट मेरी लास्ट एंट्री जो बची है, 6th एंट्री, पेमेंट पेड टू मैसेज पंकज इलेक्ट्रॉनिक 2 लाख फॉर इनवॉइस नंबर 101/25। जो मैंने ऊपर सामान खरीदा था पंकज इलेक्ट्रॉनिक से 3.5 लाख का, इसकी मैं यहाँ पे पेमेंट कर रहा हूँ 2 लाख रुपए, यानी कि 2 लाख रुपए हम इसको पेमेंट कर रहे हैं। बाकी पेमेंट हम बाद में दे देंगे। तो इसकी मैं पेमेंट की एंट्री डालूंगा। तो इसके लिए मैं चूज़ करता हूँ पेमेंट वाउचर F5 के ऊपर पेमेंट। यहाँ पे हम पंकज इलेक्ट्रॉनिक चूज़ कर लूँगा और 2 लाख मैं यहाँ पे पेमेंट लिख दूँगा। अब यहाँ पे देखो अब ऑप्शन आ गई मेरे पास, एडवांस, अगेंस्ट, न्यू रेफरेंस और ऑन अकाउंट। यहाँ पे मैं अगेंस्ट रेफरेंस चूज़ करूँगा, क्योंकि मेरा रेफरेंस ऑलरेडी बना हुआ है जिसके अगेंस्ट मैं पेमेंट रिसीव कर रहा हूँ। जो मेरी पेमेंट थी 3,50,000 ड्यू हो गई, अब मैं इसके अगेंस्ट 2 लाख रुपए पेमेंट पे कर रहा हूँ। यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस चूज़ किया और यहाँ पे मैंने कैश, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है। अगर चेक मेंशन होता या बैंक ट्रांसफ़र मेंशन होता तो मैं यहाँ पे बैंक चूज़ करता, बट यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है तो मैं कैश मेंशन कर रहा हूँ। जो मैंने कैश सेलेक्ट किया तो मेरा कैश नेगेटिव आ गया, तो कैश मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो मैं अब पेमेंट कहाँ से करूँगा? तो पेमेंट के लिए मेरे पास बचता है बैंक, तो मैं SBI बैंक से ही पेमेंट करूँगा, क्योंकि मेरे पास कैश अवेलेबल नहीं है। तो जहाँ पे हमारे पास कैश अवेलेबल होगा हम वहीं से पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो 2,50,000 रुपये मैं पेमेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे चेक नंबर वगैरह पूछ रहा है, अगर आपके पास अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो अब स्टार्टिंग पर्पज़ के लिए आप अभी इसको स्किप कर देंगे। बीइंग पेमेंट
पेड पेमेंट पेड टू मैसेज पंकज बाय चेक या फिर ऑनलाइन ट्रांसफ़र। ठीक है, यहाँ तक हमारे जो वाउचर थे हमने सारे वाउचर एक बार डिस्कस कर लिए, जैसे कॉन्ट्रा वाउचर हो गया, पेमेंट वाउचर हो गया, रिसिप्ट हो गया, जर्नल हो गया, सेल्स हो गया और परचेज हो गया। और अदर वाउचर यानी कि जो हमारे डेबिट और क्रेडिट के हैं, इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।